अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं और अपना हाइजीन का भी ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमने किस तरीके से डेसिमल एक्सपैंड करना है, शॉर्ट करना है या फिर वर्ड्स में किस तरीके से लिखना है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है, अरेंज करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे बिकॉज आप लोगों को अब मैथ्स अच्छे से आ रहा है। ऑल राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, जो कि है पेज नंबर 88 के ऊपर लिखा हुआ है जी। आपने किस तरीके से डेसिमल्स को ऐड करना है आपस में। सिंपल एक तरीका है जो कि मैं आपको इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, वो ये है कि आपने डेसिमल पॉइंट को हमेशा ख्याल रखना है। अगर आपके पास एक नंबर है 10 डिजिट्स का, एक नंबर है 5 डिजिट्स का, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूजन हो जाती है, सबको हो जाती है, लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दैट्स इट। और अगर आपके पास होल नंबर है एक और एक डेसिमल है, तो आपको मैंने बताया था कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर होल नंबर होते हैं और राइट साइड पे डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो आपने लेफ़्ट साइड के नीचे अपना कंप्लीट होल नंबर लिख देना है। ऑल राइट, और आपको ये भी पता है कि जो डेसिमल होता है उसके बाद 1s, 10s, 100 स्टार्ट होता है ना, तो 1s, 10s, 100 स्टार्ट होता है, तो अगर हम उसके नीचे 10 डिजिट्स पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, है ना। 1s, 10s, 100 से स्टार्ट करना है हमने हर डिजिट को अगर होल नंबर होगा, और अगर पॉइंट है दोनों में तो आपने सिंपल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और बाकी डिजिट्स आगे पीछे जिस तरह लिखे होते हैं वैसे लिखने हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल 1 है 46.25 ऐड करें 108.45 के साथ। अब आप देख रहे हो कि मैं 46.25 बोल रही हूँ, 108.45 बोल रही हूँ, 45 नहीं बोल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो कि मैंने अभी बताया है कि जो होल नंबर है, पॉइंट के बाद होल नंबर आता है, पॉइंट से पहले होल नंबर आता है, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस आती हैं। तो पॉइंट के पहले वाले नंबर्स मतलब लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स को मैं होल नंबर की तरह पढ़ रही हूँ और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को मैं सिंगल पढ़ रही हूँ, है ना, होल नंबर की तरह नहीं पढ़ रही हूँ। यही तरीका होता है इनको रीड करने का, प्रोनाउंस करने का, और जब हम लिख रहे होते हैं तब भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कहाँ रखनी है। ओके, अब आपने देखें सिंपल तरीके से प्लस किया है। 5 + 5 10 होता है, 0 लिखा, 1 कैरी दे दिया, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 4 हो गया 7, 7 लिख दिया सिंपल। 4 + 8 कितना, 6 + 8 कितना होता है 14, 4 लिखा, 1 कैरी चला गया, 5 + 0 is 5, 1 साथ वैसे ही आ गया। आंसर आ गया 154.70। देखा कितना आसान है। एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट में भी सेम यही करना है, आपने पॉइंट का ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, होल नंबर के नीचे होल नंबर आना चाहिए। ऑल राइट, 839.48 84 247.63 सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया, और 9 में से 7 माइनस किया तो 2 अगेन, 3 में से 4 माइनस किया तो 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 13 हो गया, 13 में से 4 माइनस किया तो 9 आ गया, और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। देखा कितना आसान है ना। वेरी गुड, प्रैक्टिस पे आ जाते हैं फिर। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग 10 + 0.7। अब आप कंफ्यूज हो के कैसे करना है, तो सोल्यूशन देखते हैं। आप देख रहे हो 10 जो है हमने 0 के साथ लिखा है, मतलब ऊपर नीचे लिखा है, 10 ऊपर 0 नीचे, या फिर 0 ऊपर 10 नीचे, लेकिन हमने पॉइंट के नीचे 10 में से किसी एक नंबर को भी नहीं लिखा क्योंकि 10 में पॉइंट नहीं है। तो जिस नंबर के साथ पॉइंट नहीं होता वो जहाँ नंबर ख़त्म होता है उसके बाद पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो 7 + 0 इज़ 7 पॉइंट आ गया, और 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ गया। सो 10.7 आंसर आ गया। कितना ईजी है। सी देखते हैं 24.01 + 4.1। अब देखें 4 डिजिट्स हैं, फिर 2 डिजिट्स हैं, कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया है ना, सिंपल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, आसान है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ गया। 0 + 1 वैसे ही लिख दिया, 0 + 1 1 होता है, 4 + 4 8 होता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने सिंपल 2 लिख दिया। बस आपने अपने कॉलम का ख्याल रखना है, अपनी लाइंस का ख्याल रखना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए देखते हैं। इसमें हमें कैरीज की ज़रूरत पड़ेगी। 89.99 प्लस करेंगे 51.48 के साथ। 9 + 8 को जब हमने ऐड किया तो क्या आया? 17। 7 नीचे लिख दिया, 1 कैरी दे दिया 9 को, 10 हो गया। 10 + 4 इज़ 14, 4 लिख दिया, 1 कैरी दे दिया 9 को, और फिर 10 हो गया। 10 + 1 इज़ 11, 1 नीचे लिखा, 1 फिर कैरी चला गया। तो 8 + 1 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14। सो 141.47 आंसर। अब एज देख लो, एज का सोल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐड किया गया है। आई नो आपको समझ आ रहा होगा। 158.53 इसका भी आंसर आ गया है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या है? सिंपल जैसे हमने ऐड किया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। फर्स्ट है 80.93 - 7.14। अब 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। सोल्यूशन देखते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया हमने। 93 में से 14 माइनस करना है तो आ गया 79। कैसे आ गया? क्योंकि हमने 7 वाले नंबर्स के साथ कैरी लिया था और 0 से हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 0 से पहले 9 था। 9 वॉज बिग नंबर, सो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने 7 माइनस करने के लिए 0 को कैरी दिया, 10 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, और 7 साथ वैसे ही आ गया। 73.79 इज़ द आंसर। आसान है, आई नो वेरी वेल, आपको समझ आ रही है। पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी भी इस तरीके से सॉल्व किया गया है। 75.18 को हमने माइनस करना है 19.87 के साथ। 87 नहीं है ना, 87 है। येस, यू आर राइट। सो हम माइनस करते हैं। 8 में से 7 गया तो 1 आ गया। 1 है, 1 में से 8 नहीं जा सकता, हम कैरी ले लेंगे 5 से। कैरी लिया तो 11 हो गया। 11 - 8 इज़ 3। 4 रह गया। 4 में से 9 माइनस हो सकता है? नो, तो हम कैरी ले लेंगे 7 से। 14 में से 9 माइनस किया तो 5 आ गया, और 6 में से 1 किया तो 5। 55.31 इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई नो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो आप खुद करने की कोशिश भी करें। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, सो टीचर से भी उनसे अपडेट लें, उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह से। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।